स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस हिस्टोरिकल वीडियो में। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हमारी इस धरती पर ना तो कोई शहर थे और ना ही कोई राजा और रानी। उस वक्त इस धरती के असली महाराजा थे डायनासोर्स, जिन्होंने लगभग 165 मिलियन सालों तक अपनी ताकत से इस धरती पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन आसमान से एक आग का गोला एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। उसका टकराव इतना भयंकर होता है कि वो पृथ्वी का पूरा मैदान ही पलट कर रख देता है। पहाड़ गिर जाते हैं, सारे जंगल जलकर राख हो जाते हैं और पृथ्वी का हर कोना आग में लिपट जाता है। ये वही वक्त है जब डायनासोर का युग अपनी अंतिम घड़ियों में चल रहा था। आज उनके बचे हुए बोन्स जो जमीन के नीचे कहीं दफन मिलते हैं, जो हमसे कहना चाहते हैं अपनी कहानी, आखिर हमारा अंत कैसे हुआ। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं आज के इस वीडियो में। When they disappeared during the fifth mass extinction, the non-avian dinosaurs emerging from this barren terrain, a dinosaur graveyard. Besides Sue, we've collected another 9 other skeletons of T-Rex. Pete already believes that Nanotyrannus is a valid species, but many scientists dismiss nanos as being juvenile T-Rexes. It's widely accepted that this domination came to an end when the asteroid struck, but there's a mystery. डायनासोर्स की हिस्ट्री को समझने से पहले हमें अर्थ की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। आप सोचो, अर्थ की हिस्ट्री एक बहुत बड़ी किताब है। इस किताब के हर चैप्टर में लिखा हुआ है कि अर्थ पर अलग अलग टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था। साइंटिस्ट ने अर्थ की हिस्ट्री को बड़े बड़े चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसे हम एरास और पीरियड्स कहते हैं। यह हमें समझने में मदद करते हैं कि बहुत सालों पहले जमीन पर क्या चल रहा था, जैसे कौन से एनिमल्स रहते थे, क्लाइमेट कैसा था और दूसरी इम्पोर्टेंट चीजें। इस किताब का एक फेमस चैप्टर मेसोजोइक एरा कहलाता है। इसको हम डायनासोर्स का एरा भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर डायनासोर अर्थ पर राज कर रहे थे। मेसोजोइक एरा बहुत लंबा चलता है, लगभग 186 मिलियन ईयर तक। मेसोजोइक एरा को 3 छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड, तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। सबसे पहले आता है ट्रायसिक पीरियड। ये लगभग 252 से 201 मिलियन ईयर्स पहले तक चलता है। ये वो टाइम था जब पहली बार डायनासोर अपेयर होते हैं, लेकिन वो अभी तक बड़े बड़े क्रिएचर्स नहीं बने थे जिन्हें हम मूवीज में देखते हैं। इसके बाद आता है जुरासिक पीरियड, जो लगभग 201 से 145 मिलियन ईयर्स पहले तक चलता है। इस टाइम तक डायनासोर बहुत बड़े हो चुके थे। ब्रैकियोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे फेमस डायनासोर इसी पीरियड में जीते थे। इसी वक्त पहली बार बर्ड भी अपेयर होती हैं। इसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड, जो लगभग 145 से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक चलता है। ये मेसोजोइक एरा का आखिरी हिस्सा था। डायनासोर अभी भी राज कर रहे थे, लेकिन नए प्लांट्स और एनिमल्स भी दिखने लगते हैं। टायरानोसोरस जैसे फेमस डायनासोर इसी वक्त में जीते थे, जिसे हम टी-रेक्स के नाम से भी जानते हैं। उसका स्कल बहुत बड़ा होता था, लगभग 4.3 फीट लंबा। सबसे बड़ा टी-रेक्स स्कल, जो मैक्सिमस नाम से जाना जाता है, वो 6.6 फीट लंबा था। इसका मुंह बहुत बड़ा होता था और इसमें 60 दांत होते थे। टी-रेक्स के दांत बड़े और शार्प होते थे, जो 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक निकल सकते थे। टी-रेक्स के दांत जब टूट जाते थे, वो लगभग 250 दिन के बाद फिर दोबारा आ जाते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बड़ा टी-रेक्स 39 फीट लंबा तक हो सकता है और इनका वजन 4000 किलो से 7000 किलो तक हो सकता है। टी-रेक्स के सबसे ज्यादा फॉसिल्स वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं। 1980s के बाद वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में टी-रेक्स के 2 दर्जन से भी ज्यादा स्पेसिमेंस मिल चुके हैं। कुछ लगभग कंप्लीट है और कुछ प्राइवेट कलेक्शन में है। इसमें से 2 सबसे अच्छे स्पेसिमेंस जो लगभग कंप्लीट अडल्ट स्केलेटन्स हैं, जिनको 1990 में डिस्कवर किया गया था। इसमें से एक 85% कंप्लीट है, जो म्यूजियम ऑफ द रॉकीज बॉजमैन मोंटेना में डिस्प्ले पर है, और दूसरा 90% कंप्लीट है, जो फील्ड म्यूजियम शिकागो में डिस्प्ले पर है। टी-रेक्स के अलावा ट्राइसेराटॉप्स, ये एक बड़ा और 4 पैरों पर चलने वाला प्लांट ईटिंग डायनासोर था, जिसके पास एक बड़ी बोन का फ्रिल उसके स्कल के पीछे होता था। ये एक शील्ड जैसा पार्ट होता था, जो ट्राइसेराटॉप्स को दूसरे डायनासोर के अटैक से बचाता था। और इसके पास 3 प्रोमिनेंट हॉर्न्स होते थे, और इसके फॉसिल्स क्रिटेशियस पीरियड के आखिरी 3 मिलियन साल पुराने हैं, यानी 145.5 मिलियन साल से 65.5 मिलियन साल पहले के हैं, जो ऐसे नॉन एवियन डायनासोर्स में से एक आखिरी डायनासोर बनाते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं कि ट्राइसेराटॉप्स की बॉडी लेंथ 30 फीट थी। सबसे बड़े अडल्ट्स का वेट लगभग 12,000 पाउंड से 16,000 पाउंड तक हो सकता है। इसका पहला स्पेसिमेन 1887 में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस वक्त इसे एक जाइगेंटिक एक्सटिंक्ट बाइसन समझा गया था। लेकिन बाद में और डिस्कवरी के बाद पता चला कि
ये एक्चुअली में एक हॉर्न डायनासोर है। ट्राइसेराटॉप्स को ऑफिशियली नाम और डिस्क्राइब एक अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट ओसी मार्श ने 1889 में किया था। इसके अलावा हमारी लिस्ट में तीसरा और बड़ा डायनासोर है स्टेगोसॉरस। ये एक धीरे चलने वाला प्लांट ईटर डायनासोर है जो लेट जुरासिक पीरियड में जो 159 मिलियन से 144 मिलियन साल पहले के दौरान जिंदा था। ये अपनी बोनी प्लेट्स और पावरफुल स्पाइक टेल यानी पूंछ जिसमें कांटे या नोकें निकली हुई होती थी उसके लिए जाना जाता है। जब भी कोई शिकारी जैसे एलोसोरस और सेराटोसोरस इस पर हमला करने की कोशिश करते तो स्टेगोसोरस अपनी टेल को जोर से हिलाकर उन्हें दूर रखने की कोशिश करता था। इसकी बैक पर बोनी प्लेट्स होती थी जो स्किन से एम्बेडेड थी लेकिन स्केलेटन से अटैच नहीं थी, इसलिए जब भी फॉसिल मिलते हैं उसमें प्लेट बॉडी से अलग मिलती है। साइंटिस्ट को एक्चुअली नहीं पता कि प्लेट का यूज क्या था। एक सजेशन ये भी है कि प्लेट बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज होती थी। स्टेगोसोरस का हेड बाकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटा था और उसका ब्रेन साइज सिर्फ एक प्लम के बराबर था। स्टेगोसोरस का वजन लगभग 2000 से 3000 किलोग्राम के बीच होता था। ये डायनासोर इतना बड़ा था कि इसका साइज आज के मॉडर्न एलिफेंट से भी बड़ा था। इसके अलावा हमारा चौथा डायनासोर है ब्रैकियोसॉरस जो लगभग 150 मिलियन से 130 मिलियन साल पहले जो लेट जुरासिक से अर्ली क्रिटेशियस पीरियड तक जिंदा था। ब्रैकियोसॉरस को उनके पूरे स्केलेटन्स के साथ सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा डायनासोर माना जाता है। इनके पास बहुत लंबी गर्दन और रिलेटिवली छोटी टेल हुआ करती थी। इनकी लंबाई मैक्सिमम 25 मीटर के आसपास थी और उनका वजन लगभग 80 मेट्रिक टन के बराबर था। हमारी लिस्ट का 5वां डायनासोर है वेलोसिरैप्टर जो साइज में तो ज्यादा बड़ा नहीं होता था, सिर्फ 6 फीट लंबा और वजन में 100 पाउंड से ज्यादा नहीं था। ये एक ऐसा डायनासोर था जिसके आगे के हाथ में ऐसे नाखून होते थे जो सिकल की तरह कर्व्ड और शार्प होते थे जो उनको शिकार करने में मदद करते थे, जो 99 मिलियन से 65 मिलियन साल पहले के दौरान जिंदा थे। इन सब के अलावा एंकिलोसॉरस, डिप्लोडिकस, इग्वानोडोन, पैचिसेफलोसॉरस, स्पाइनोसॉरस, दरिजिनोसॉरस, पैरासिलोरेफिस, ये सभी डायनासोर अपने अपने जमाने के शक्तिशाली और खतरनाक डायनासोर थे, लेकिन उनका डोमिनेंस शायद एक बड़े एस्टेरॉयड के सामने कुछ भी नहीं था।